गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का न्यू टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। एक दो दिन के ब्रेक के बाद आज नेक्स्ट टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। सेकंड नंबर क्वेश्चन है राइट द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जितने भी एंगल्स फाइंड है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री या 18 डिग्री एंड 70 डिग्री, इनके हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल्स फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं? टू एंगल्स द सम ऑफ 90 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट एंगल। ऐसे टू एंगल्स जिनका सम हो 90 डिग्री वो कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं। ऐसे टू एंगल्स जिनका सम हो 180 डिग्री और वो सप्लीमेंट एंगल होते हैं। ऐसे 60 डिग्री है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ए नंबर 60 डिग्री। 60 डिग्री का हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना। कॉम्प्लीमेंट बोलिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलिए। 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। तो ऐसे टू एंगल्स जिनका सम हो 90 डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं। अब 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना तो 90 से 60 को माइनस कर देंगे। 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है तो 90 से 60 को माइनस कर देंगे। 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। जब 90 से 60 को माइनस कर देंगे तो इसका आंसर फाइंड हो जाएगा 30 डिग्री। 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना हो तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 डिग्री। सेम एज ऐसे बी है 45 डिग्री। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना तो ये भी सेम एज क्वेश्चन हो जाए कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है तो 90 से 45 को माइनस कर देंगे। 90 माइनस 45। अब 90 से 45 माइनस कर देंगे तो आंसर फाइंड हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 डिग्री। सेम एज ऐसे जैसे क्वेश्चन नंबर ए बी वैसे सेम एज क्वेश्चन नंबर सी। सी नंबर क्वेश्चन है 50 डिग्री कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 50 डिग्री। 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है तो 50 को भी 90 से माइनस कर देंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होगा। तो 90 से हम माइनस कर देंगे 50 डिग्री। 90 से जब 50 माइनस हो जाएगा तो आंसर फाइंड हो जाएगा 40 डिग्री। तो 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 40 डिग्री और 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 डिग्री। डी नंबर क्वेश्चन है 18 डिग्री कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 18 डिग्री। 18 डिग्री को भी 90 से माइनस कर देंगे जैसे क्वेश्चन नंबर ए बी सी थे वैसे क्वेश्चन नंबर डी। 90 माइनस 18 डिग्री। अब 90 से 18 डिग्री को माइनस कर देंगे तो आंसर फाइंड होगा 72 डिग्री। तो 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा? 72 डिग्री और 72 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा? 18 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 डिग्री। 70 डिग्री का भी कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है तो 70 को 90 से जब माइनस कर देंगे तो 70 डिग्री कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड हो जाएगा 20 डिग्री और 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर राइट द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। वैसे फर्स्ट नंबर में द कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं? ऐसे टू एंगल्स जिसका सम हो 90 डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं। सप्लीमेंट में क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होते हैं? ऐसे टू एंगल्स जिसका सम हो 180 डिग्री। अब यहाँ पे 85 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है तो 180 डिग्री से 85 को माइनस कर देंगे, फाइंड हो जाएगा 85 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल। जैसे ए नंबर क्वेश्चन 85 डिग्री तो इसका लैंग्वेज कॉपी हो जाएगा सप्लीमेंट एंगल ऑफ 85 डिग्री।
180 से 85 को माइनस कर देंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं ऐसे टू एंगल्स जिसका सम हो 180 डिग्री सप्लीमेंट एंगल होते हैं, तो 180 से 85 को माइनस कर देंगे। 10 से 5 माइनस 5 7, इसको करें 17 से 8 माइनस 9, तो 85 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा 95 डिग्री, और 95 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा 85 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 डिग्री। 60 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है, तो सप्लीमेंट एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा 180 से 60 को माइनस कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 से जब 60 डिग्री को माइनस कर देंगे तो इसका आंसर फाइंड हो जाएगा 120 डिग्री। तो 60 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा 60 डिग्री। सेम। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लीमेंट एंगल ऑफ 135 डिग्री। 135 डिग्री सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। सप्लीमेंट एंगल ऑफ 135 डिग्री। 135 को 180 से माइनस कर देंगे, 180 माइनस 135 डिग्री, ये इसको कर ही देगा 10 से 5 माइनस 5, 7 से 3 माइनस 4, तो 135 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और 45 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा 135 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लीमेंट एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब यहाँ पे कॉपी हो जाएगा 90 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 180 डिग्री से जब 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो इसका आंसर फाइंड हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 का तो 90 फाइंड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स का 3rd नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एज कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया गया था ऐसे टू एंगल्स का पेयर या ऐसे टू एंगल्स जिसका सम हो 90 डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, या ऐसे टू एंगल्स जिसका सम हो 180 डिग्री तो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है ये जो पेयर्स हैं एंगल्स के पेयर्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं या सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं। जैसे ए नंबर क्वेश्चन है 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। अब यहाँ पे इसका सम कर दीजिए 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री। जब 50 में 40 डिग्री ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए जो जब ये एंगल्स 50 डिग्री और 40 डिग्री का हम सम कर दिए तो कितना फाइंड हो गया 90 डिग्री। ऐसे टू एंगल्स जिसका सम हो 90 डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज कॉपी कर देंगे, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फर्स्ट नंबर में 50 डिग्री और 40 डिग्री जो एंगल्स के पेयर है इसका सम कर दिए तो 90 डिग्री फाइंड हो गया, तो ये हो गए दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर्स में कॉपी है 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। अब 60 डिग्री और 120 डिग्री का सम कर देंगे तो 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री। जब 60 डिग्री में 120 डिग्री ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आंसर फाइंड हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसे टू एंगल्स जिसका सम 180 डिग्री तो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये जो पेयर 60 डिग्री एंड 120 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल के पेयर्स हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर 110 डिग्री एंड 70 डिग्री। जब 110 डिग्री और 70 डिग्री को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आंसर फाइंड हो जाएगा 180 डिग्री। जब टू एंगल्स का सम 180 डिग्री फाइंड हो रहा तो ये भी एंगल्स हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन नंबर सी 110 डिग्री एंड 70 डिग्री इसका सम भी फाइंड हो रहा 180 डिग्री, तो क्वेश्चन नंबर सी भी हो जाएगा दे आर सप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल।
क्वेश्चन नंबर 4 में है क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स अकॉर्डिंग टू दियर मेजर। अब यहाँ पे 120 डिग्री, 360 डिग्री, 55 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इसमें बताना टाइप्स ऑफ एंगल, किस टाइप का कौन सा एंगल है। इसमें फर्स्ट नंबर एंगल आता है 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल क्या होता है, जो 0 डिग्री होता है वो 0 डिग्री एंगल होता है। सेकेंड नंबर में आ जाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ग्रेटर देन 0 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। जो एक्यूट एंगल होते हैं 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। थर्ड नंबर में आता है राइट एंगल, जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो। सेकेंड नंबर था एंगल एक्यूट एंगल, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम जो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। थर्ड नंबर में होता है राइट एंगल, जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। फोर्थ नंबर में आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से छोटे और 90 डिग्री से बड़े जितने भी एंगल होंगे ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। फिर फिफ्थ नंबर्स में आता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल जो होता है उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल के बाद आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। 6 नंबर में आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। 360 डिग्री से कम और 180 डिग्री से अधिक जितने भी एंगल होंगे ये आपके आते हैं रिफ्लेक्स एंगल में। और 7 नंबर्स में आप कहा जाता है कंप्लीट एंगल। जो 360 डिग्री का एंगल होता है वो कंप्लीट एंगल होता है। अब इसमें ये टाइप्स ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग इसमें हमें फाइंड करना है कि 120 डिग्री का जो एंगल है ये इस एंगल का क्या नेम होगा। देखिए 120 डिग्री का जो एंगल से 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम है तो ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। फिर नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 360 डिग्री का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। और आपको जो 55 डिग्री है ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है। जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम जो एंगल होते हैं ये होते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। नेक्स्ट नंबर में क्वेश्चन है 90 डिग्री और जो 90 डिग्री का एंगल होता है इसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 डिग्री और 180 डिग्री का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। STRIT स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल जो होता है एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल ड्रा होता है। स्ट्रेट एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल ड्रा होता है। ये जो एंगल है एक स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए AB, और ये जो एंगल ड्रा हो रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन पर ड्रा हो रहा है, इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं।